Hello and welcome back to my channel Ease Neat with me. Today we are here to discuss decomposition, step in the process of decomposition. And I have a very interesting trick to remember sequence of steps in decomposition. Before going to the steps directly, let us discuss few terms before. These are the extracts from NCERT. We know earthworm are known as farmer's friend. And why it is so? It is because earthworm breaks down complex organic matter into simpler substances, and it also helps in loosening the soil. एक वर्ड आता है detritus, and what does it mean? Detritus are the raw material which are used for decomposition, जिसमें आता है dead plant remains जैसे leaves, barks, flowers, and dead remains of animals and fecal matter. अब इस डिट्राइटिस तो रो मटेरियल हो गया, एंड जो डिट्राइटिस को ब्रेक डाउन करेगा उसको बोलते हैं डिट्राइडिवोर्स. ठीक है, डिट्राइडिवोर्स ब्रेक डाउन डिट्राइटिस, एंड डिट्राइडिवोर्स का एग्जाम्पल हो गया अर्थवर्म. ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेप्स वन बाय वन. दीज आर द 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. पहले मैं इनको एक एक करके समझा देती हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी. ट्रिक जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें. व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ डिट्राइटिस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक है, डिट्राइटिस क्या था? रॉ मटेरियल था विच इज यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन, एंड इस डिट्राइटिस को कौन ब्रेक डाउन करता है? डिट्राइडिवोर्स. एग्जाम्पल अर्थवर्म. सेकेंड इज लीचिंग. लीचिंग में वाटर सोल्यूएबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल होरिजन एंड गेट्स प्रेसिपिटेट एज अनअवेलेबल सॉल्ट. तो लीचिंग में वाटर सोल्यूएबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो जाके सॉइल होरिजन के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एज अनअवेलेबल सॉल्ट. थर्ड वन इज कैटाबॉलिज्म. इसमें क्या होता है? बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डिट्राइटिस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो यहाँ पर 2 बार ब्रेक डाउन हो रहा है. ठीक है, एक बार फर्स्ट प्रोसेस में, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, एंड कैटाबॉलिज्म में. कैटाबॉलिज्म में जो है बैक्टीरिया एंड फंगस जो है वो डिट्राइटिस को डिग्रेड करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. बट फ्रेगमेंटेशन में डिट्राइडिवोर्स जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है. फोर्थ इज ह्यूमिफिकेशन. इसमें क्या होता है? डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है सॉइल में, जिसे कहते हैं ह्यूमस. ह्यूमस इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी. इसका क्या मतलब हुआ कि डिकम्पोजिशन का रेट एक्सट्रीमली स्लो होगा यहाँ पे. ठीक है. फिफ्थ स्टेप इज मिनरलाइजेशन. इसमें क्या होता है? जो यहाँ ह्यूमस फॉर्म हुआ है दैट इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. तो ये क्या है? 5 स्टेप्स है इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. अच्छा, और क्या है यहाँ पे? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किस पर डिपेंड करता है? चलो उससे पहले ट्रिक को देख लेते हैं. ट्रिक क्या है? द फैट लवली कैट हैज मस्टैच. ठीक है, थोड़ा फनी है. हाँ ठीक है, वो तो होता ही है ना. यहाँ पे एक डी नाम की कैट है जो कि फैट है. ठीक है, द फैट लवली कैट हैज मस्टैच. तो डी डिकम्पोजिशन. ठीक है, एफ फ्रेगमेंटेशन, एल से लीचिंग, सी से कैटाबॉलिज्म, एच से ह्यूमिफिकेशन, एम से मिनरलाइजेशन. तो ये हो गया सीक्वेंस. ठीक है, तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे. एक सिंपल सा ये सेंटेंस याद कर लीजिए, यानी आपको हमेशा के लिए याद होगा. अब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन देख लेते हैं किस पे डिपेंड करता है. रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है डिपेंड करता है 2 चीज़ पे. एक है केमिकल कंपोजिशन और सेकेंड है क्लाइमेटिक फैक्टर्स. अगर केमिकल कंपोजिशन में लिग्निन एंड काइटिन जैसे सब्सटेंस हुए तो डिकम्पोजिशन रेट जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि इनको ब्रेक डाउन करना बहुत डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू शुगर्स. अगर नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूएबल सब्सटेंस हुए लाइक शुगर, तो डिकम्पोजिशन का रेट फास्ट हो जाएगा. अब आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर. अगर वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट है तो डिकम्पोजिशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, डिकम्पोजिशन फास्ट रेट में होगा. बट अगर क्लाइमेटिक फैक्टर में एनवायरनमेंट क्या है? कूल एंड ड्राई, तब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है. तो बस इतना ही था डिकम्पोजिशन में. एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछना. Thank you for watching this video. If it helped, please do like, share and subscribe.
So this is it. Bye bye. See you in the next video.